हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए 2024 में जितना भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न उत्तर, ठीक है, सोशल साइंस का कंप्लीट आपको 80 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो आपको इसका अगर पार्ट 1 नहीं देखें, फर्स्ट सेट सेकेंड में जो पूछे गए थे, ठीक है, फर्स्ट सेटिंग में नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ये देखिए आपको द्वितीय पाली का होने वाला और सेट आ ही रहने वाला, ठीक है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करते हुए चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और आपका आंसर यहीं पर लिखा हुआ रहेगा। अगर किसी को भी भाई को डाउट रहेगा, मेरे बहन को भी डाउट रहेगा, ठीक है, मेरे छात्रों में से किसी भी का भी डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा और बता दिएगा कि हाँ सर ये गलत है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी गलत अगर इसमें आंसर रहेगा तो उसका ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए यही क्वेश्चन एक है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? देखिए 1868 ईस्वी में लगाया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। एक बात क्लियर हो गई ना। क्वेश्चन 2 है, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किसे है? देखिए चक्रीय प्रवाह जो होते हैं उत्पादन, आय और व्यय तीनों से होते हैं। इसका डी नंबर होगा। अगला है, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? ये बचत कहलाता है। आय और उपभोग के मतलब होता है खर्चा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आप 10 रुपये कमाए हैं, 5 रुपये खर्चा किए तो बचा क्या रुपये? 5 रुपये। तो ये 10 रुपये इनकम हुआ, 5 रुपये क्या हुआ? उपभोग हुआ। उपभोग को नहीं समझते तो उपयोग समझते हैं। 5 रुपये का आप उपयोग कर लिए तो बचा कितना? 5 रुपये बचा ना, ये बचत कहलाता है। राइट, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगला, आपका समय नहीं इसलिए आपको थोड़ा सा बढ़िया से अच्छी तरीक़ा से याद करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो बांग्लादेश में हुआ। इसमें कोई ट्रिक लॉजिक नहीं काम करेगा। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? सबसे कम योगदान जो है प्राथमिक क्षेत्र का होता है और सबसे अधिक पूछेगा तो तृतीय क्षेत्र बता दिएगा, ठीक है। अगला राइट आंसर है ए नंबर। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग यातायात हो जाएंगे, जो कि आप लोगों को पता होगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं लोगों को मिलता है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में होगा, ठीक है। और इसका गठन क्या हुआ? 1995 में हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में 1995 में गठन हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होते हैं इसका सी नंबर होगा कि उत्पाद के साधनों की आय, ठीक है। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पाद के साधनों की आय ही राष्ट्रीय आय होता है। ओ नहीं, नो नो नो, इसका सी नहीं होगा। किसी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। डी नंबर राइट मारिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डी नंबर। अगला है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? अभी आपको बताए थे सेट नंबर, अगर फर्स्ट सेटिंग वाला पढ़े होंगे 2024 के तो उसमें आपको हम कंप्लीट भी किए थे कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। राइट। अगला, महासागर तल के कंपन का संबंध है सुनामी से होता है, ठीक है। महासागर तल के कंपन का संबंध क्या होता है? सुनामी से होते हैं। अगला है, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? मेघालय जो है असम को काटकर बनाया गया है। संवर्धित सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त होते हैं? देखिए संवर्धित सूची में यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मतलब दोनों बना सकते हैं। राइट आंसर सी होंगे, है ना। अगला है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होते हैं। पूछेगा कि सरपंच का जो कार्यकाल होते हैं ना 5 वर्ष के लिए, तो मुखिया का भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होते हैं। प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, मुख्यमंत्री का भी 5 वर्ष। जनमत पर आधारित शासन है, इसका होगा लोकतंत्र, ठीक है। लोगों के द्वारा जो चुने जाते हैं उसे लोकतंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर है ना। 15 नंबर प्रश्न को आते हैं और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहते हैं सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो सरपंच का जो निर्वाचन करते हैं ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। जैसे आप लोग अगर 18 वर्ष के हो गए होंगे, है ना, तो आप लोग वोट देते हैं और मुखिया का चुनाव करते हैं। उसके बाद सरपंच का भी वोट पड़ते हैं। जिस दिन मुखिया का चुनाव होता है उसी दिन सरपंच का भी होते हैं। इसका ये होगा। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो नेपाल में बना। राइट आंसर। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? नेपाल में। अगला, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्रों के में शामिल नहीं था, जर्मनी नहीं था, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस था, ठीक है। अगला है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो बंगाल में हुआ है ना। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में? बंगला भाषा में।
अगला है कि भारतीय समाचार पत्रों की मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? चार्ल्स मेटरकॉफ हो जाएंगे। रक्त और लौ की नीति का संबंध किसे है? तो बिस्मार्क हो जाएंगे ना। रक्त और लौ की नीति का संबंध किसे है? तो बिस्मार्क इसका सही जवाब होंगे। अगला है कि बोहेमिया किस देश के अधीन था? बोहेमिया जो है पोलैंड के अधीन था। डी नंबर राइट। यानी कि ब्रेस्ट लिस्टोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ है? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ है। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना है? तो जर्मनी का सम्राट बना है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद इसका सही जवाब होगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? इलाहाबाद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जो हुआ था 1936 में हुआ, राइट आंसर। अगला है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ये महाराष्ट्र का आता है, राइट आंसर सी नंबर। निम्न में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो उड़ीसा देखिए सही जवाब होगा, है ना। उड़ीसा के बाद जो बिहार आता है। अगला है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो देखिए बैंडेज और टेप जो होते प्राथमिक उपचार का क्या है? उपकरण है। अगला है आसवन बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर बना है, ठीक है। अगला है कि रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? भूकंप के लिए होता है। पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो बाढ़ से ग्रसित रहता है। पूर्वी बिहार जो है आपदा से ग्रसित रहता है, तो वो बाढ़ से ग्रसित रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर। अगर किसी को भी पता रहे तो क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। अगला है भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो अब्रक में जो भारत जो है अग्रणी है। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट की होती है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है दामोदर घाटी परियोजना। अगला है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा, है ना। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र होगा। विश्व 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 विश्वेश्वरैया आयरन स्टील जो है लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका भद्रावती इसका राइट आंसर होगा। अगला है कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धोत्पाद बनाता है? तो मांझा गांव इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कोपरा क्या है ना, बताइएगा कोपरा क्या है? तो कोपरा जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, जो कि उपभोक्ता का अगर शोषण किया जाता है उसके संरक्षण का काम करते हैं। अगला है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि बंधक बैंक कहा जाता है, ठीक है। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि बंधक बैंक कहा जाता था। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होता है ना। मुंबई से थाने के बीच चला था। अगला प्रश्न है लुईस सुलामी को फांसी कब दी गई? तो 1793 में दिया गया है ना। लुईस सुलामी को फांसी कब दी? तो 1793। अगला है नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो लेनिन ने लागू किया। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन बना, है ना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन बना, इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो जापान ने किया, है ना। उगते हुए सूर्य का देश जापान को ही कहा जाता है। अगला है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अगला प्रश्न बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरिक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 74वां इसका राइट आंसर हुआ है ना। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? 74वां इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ है? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से हुआ है, टिहरी गढ़वाल। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो चीन में जो है संघात्मक व्यवस्था नहीं है ना। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सबसे पुराना है, जो कि इसका गठन 1885 में हुआ था। आप लोग कमेंट करिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, किन्हीं में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है ना? प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो देखिए, समानता का अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार होते हैं और पोषक का अधिकार होते हैं। इसके लिए जो है लोकतंत्र शासन प्रणाली जो बेहतर माना जाता है। अगला प्रश्न बड़े क्या, क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? निम्न में से कौन जो अजैविक संसाधन है? तो नदी जो है अजैविक है, ठीक है। बाकी जैविक मानव है, पक्षी है, पेड़ है, समझ सकते हैं। जिसमें जीव है जैविक है, जिसमें जीव नहीं है वो क्या है? अजैविक है। रेंगुर किसे कहते हैं? रेंगुर जो है काली मृदा को रेंगुर कहते हैं। इसमें कपास बहुत अधिक मात्रा में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में होगा, ठीक है। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? तो 24.62% होगा। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? 24.62%। अगला है कि नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित हो जाएगा, है ना। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो 1987 में। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? 1987 में। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? तो बिहार में पूछे तो 1934 में आया था, ठीक है। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? 1934 में। निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो देखिए, बरौनी भी है, कालगांव भी है, ठीक है, जो कि आपको पटना की तरफ भी पड़ेंगे, काठी भी वहीं पड़ेंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? तो प्राथमिक किसका होगा? ठीक है, प्राथमिक क्रिया जो ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है। उद्योग वगैरह तो शहर में देखने को मिलता है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। अगला, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? तो कृषि को जो वैश्वीकरण के कारण कोई भी किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ, बहुत कम ही समझिए। दिनार किस देश की मुद्रा है ना। दिनार किस देश की मुद्रा? इराक की मुद्रा है, ठीक है। सऊदी अरब आप लोग को पता होगा, अफगानिस्तान के तो अपने ही चलता हो, अफगानिस्तानी रुपये चलता हो। अगला, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएगा 2007 से 2012 तक। एक साल कम कर लीजिएगा, है ना, राइट सी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 69 पर ध्यान दीजिएगा। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो गैस और बिजली के उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। आर्थिक विकास को जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाती है? सतत विकास कहते हैं, राइट, सतत विकास। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना। यानी भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने तैयार किया। द्वितीय क्षेत्र को डैश किस नाम से भी जाना जाता है? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। उम्मीद है कि आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, सार्डिनिया का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है विक्टर एनुअल था। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो लेनिन ने किया। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो मेजनी था, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक, जो कि शुरुआत किए थे। हालांकि देखिए, इटली के एकीकरण जो था, इटली के एकीकरण गैरिबाल्दी ने किया। जर्मनी के एकीकरण इटली के एकीकरण मेजनी से ही शुरुआत होते हैं। अगला है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा फरवरी की क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति। निम्न में से कौन उत्तरवादी नेता नहीं है? तो बिपिन चंद्रपाल होगा। देखिए, ये सब जो देख रहे हैं
है ना, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र बनर्जी, इन सभी उदारवादी नेता हो जाएंगे, ठीक है। परंतु बिपिन चंद्र पाल जो है गरम दल के नेता थे। अगला है, निम्न में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? मार्लो मिंटो सुधार रखा था। अगला, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो महाराष्ट्र में किया गया, राइट आंसर है ना। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में पारित किया गया था। इस तरह से जो है आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत ही मेहनत के समय निकालने के बाद आपको वीडियो बना पाते हैं, तो इसके लिए आपको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है ना। जितना भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत परेशानी हो तो देखिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा, 90 65 71 94 39। अगर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है, अगर एग्ज़ाम के समय में क्वेश्चन वगैरह चाहिए अगर आएगा तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं, बेफिक्र है ना। थैंक यू, धन्यवाद।